खुश है बेटा। हाँ जी। ये सुमन तो यहाँ आकर के मुझे भूल ही गई। न चिट्ठी, न पत्री, न कभी कोई फोन। बेटा राम ने फोन किया था, इसीलिए जाना पड़ा। यहां आकर मुझे सब बातों का पता चला। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं बेटा कि मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने समीर से शादी को भूल गई, और अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ऐसे मत कहिए बाबा। जो कुछ हुआ उसमें ना आपका कोई कसूर था ना किसी और का। मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ बाबा। कैसी किस्मत बेटा? देख बेटा, हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि तू सदा सुखी रहे, खुश रहे। तू अक्षय से शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। बेटा वो अभी भी तेरे को उतना ही प्यार करता है। देख, अगर तू हाँ कर देगी तो कम से कम मैं इस पश्चाताप की आग से बच जाऊंगा बेटा। तू हाँ कर दे। बाबा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन तू इनकार क्यों कर रही है बेटा? मैं बताती हूँ बाबा। इसलिए कि नम्रता डॉक्टर अक्षय से शादी करना चाहती है। हाँ अंकल, ये सच है कि मैं अक्षय से प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और एक तरफा प्यार को कोई प्यार नहीं कहता। मैं जानती हूं कि वो मेरी गलतफहमी थी। मेरी नादानी की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन भाभी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि अक्षय जैसा इंसान आपका नसीब बनना चाहता है। भाभी, आजकल के जमाने में इस तरह के इंसान नहीं मिलते जो अपने दिल में प्यार की जगह सिर्फ प्यार के लिए रखते हो। अक्षय आपकी अमानत था और आप ही के हमेशा रहेगा। देखा बेटा, अब तो नम्रता ने भी सारी सच्चाई तेरे सामने रख दी। अब तो तू अक्षय से शादी के लिए बेटा, मैं तेरे दर्द को समझता हूं। जिंदगी में अगर कुछ सपने साकार ना हो तो अपनी जिंदगी को निरर्थक नहीं समझ लेना चाहिए। जीवन का अर्थ होता है खुश रहना। और जहां तक पति पत्नी के संबंधों का सवाल है बेटा, वो तो ऊपर वाला बनाता है। माँ बाप तो मात्र एक साधन होते हैं उनको मिलाने के। बेटा, खुशी आज तेरी दहलीज पे खड़ी है, तो अक्षय से शादी के लिए हाँ कर दे। अब तो नम्रता भी तो ये सच्चाई बता चुकी है बेटा कि उसका प्यार एक तरफा था। अक्षय उसे प्यार नहीं करता। नहीं बाबा, एक औरत अपने प्यार को कभी नहीं भुला सकती। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बाबा। नम्रता सिर्फ मेरे कारण इस रिश्ते से इनकार कर रही है। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझती हूँ।
वो अपने प्यार को सिर्फ मेरे कारण कुर्बान करने की कोशिश कर रही है। बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, अब नम्रता अपने और अक्षय के संबंधों की सच्चाई को समझ चुकी है। अगर अक्षय उसे प्यार करता तो शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। बेटा, उसने खुद अपने माँ बाप को तेरा हाथ मांगने के लिए यहां भेजा। देख बेटा, अगर तू हाँ कर देती है तो राम, कमला भाभी और सारा परिवार बहुत खुश हो जाएगा। तू हाँ कर दे बेटा। बोल ना बेटी। बाबा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। हेलो जी, मैं आरती बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कुसुम से शादी की बात की? हाँ, नहीं, आप निश्चिंत रहिए। वैसे हमने कुसुम के पिता दयाशंकर जी को भी यहीं बुलवा लिया है। आपने ये नहीं बताया कि कुसुम ने क्या जवाब दिया? अब शादी का मामला है तो थोड़ा। बहन जी, अक्षय बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ है, इसलिए मैं सब्र नहीं कर पा रही हूँ। आप खुद एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं अक्षय अपना ख्याल ना बदल दे। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं खुद बात करके आपको फोन करूंगी। ठीक है, मैं बेसब्री से आपके फोन का इंतजार करूंगी। नम्रता जी, मुझे फख्र है बेटी, मुझे फख्र है अपने आप पर, जिसके घर में तुझ जैसी बेटी पैदा हुई। मैं जानता हूं बेटी, तुम्हें दुख पहुंचा होगा, तेरा दिल टूटा होगा, लेकिन पापा, दिल तो तब टूटता जब अक्षय ने मुझसे प्यार करके इनकार कर दिया होता। और फिर एक तरफा प्यार को प्यार नहीं कहा जाता। लेकिन तू तो उसे प्यार करती है ना बेटी? हाँ, मगर मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। और मैं ये भी जानता हूं कि उस वक्त तकलीफ तो होती ही है जब ये पता चलता है कि जिसे तुम प्यार करते हो वो किसी और को प्यार करता है, फिर चाहे प्यार एक तरफा हो चाहे दो तरफा। वो कोई और नहीं बाबा, आपकी बहू है जिसे आप अपनी बेटी मानते हैं, और मेरी भाभी जिसे मैं अपनी बहन मानती हूँ। अक्षय ने उसी से, आपकी बेटी मेरी बहन से प्यार करता था, करता है। पापा, उनका प्यार एक तरफा नहीं था, इसलिए कुसुम भाभी की शादी डॉक्टर अक्षय से होनी चाहिए। बेटी, तूने अपने पिता का सर इतना ऊंचा उठा दिया कि सब मुश्किलें आसान हो। मैं जानता बस हूं बाबा, अब और कुछ मत कहिए। अब हमें यह सोचना चाहिए कि कुसुम भाभी को इस शादी के लिए कैसे राजी किया जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बता।
कुसुम ने क्या कहा? बात क्या है राम? क्या बात है? कुछ नहीं, पागल है यार। तू बता, कुसुम ने क्या कहा? मैं जानता हूं अपनी बेटी को राम, वो शादी को नहीं करेगी। वो जानती है कि नम्रता अक्षय को प्यार करती है। तू अपनी बेटी को जानता है तो मैं भी अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तो वो ये कहकर गई है कि अक्षय की शादी सिर्फ कुसुम से होगी। तू जानता है दया, हमारी बच्चियां ऐसी क्यों हैं? सिर्फ हमारे संस्कारों की वजह से। सही कह रहा है तू। एक बार कुसुम शादी के लिए हाँ कह दे, फिर देखना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं दीदी? सब लोग आपको समझा समझा कर थक गए हैं और आप हैं कि आप लगातार इस शादी से इनकार किए चली जा रही हैं। सुमन, तू मेरे इनकार का कारण जानती है। तू क्यों बोल रही है कि नम्रता इस रिश्ते से सिर्फ मेरी वजह से इनकार कर रही है? मैं नहीं चाहती कि अक्षय और नम्रता की शादी मेरी वजह से ना हो। आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं दीदी। जिस इंसान ने अपने माँ बाप के जोर डालने पर भी शादी नहीं की, आप सोचती हैं आपके कहने पर वो मान जाएगा? दीदी, जिस तरह आपको अपनी मर्जी का अधिकार है, उस तरह अक्षय को भी है दीदी। नम्रता आपको बता चुकी है कि वो अक्षय से प्यार करती थी, अक्षय नहीं। तो फिर आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? लेकिन कुछ नहीं दीदी। एक बार, सिर्फ एक बार इस घर की खुशी का कारण बन जाओ। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब से आप इस घर में दुल्हन बनकर आई हैं, आपने एक बार भी किसी को कोई खुशी नहीं दी। हालांकि आपने इस घर को खुशियां देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपने अपना पति खोया, अंकल आंटी ने अपना बेटा, और आशु भैया ने अपना भाई। आशु भैया और सरिता भाभी इतने वक्त तक एक दूसरे से अलग रहे, और इसका कारण भी आप बने। ये और बात है कि इसमें भी आपका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था आपका। आज जब इस घर को खुशियां मिल सकती हैं दीदी, तो ये खुशियां छीनकर, इनकार करके कसूरवार मत बनो। और अक्षय को इतने सालों बाद उसका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। दीदी, दुनिया में वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके कारण औरों को खुशियां मिले। क्या आप नहीं चाहती कि हमको, इस घर के सब लोगों को खुशियां नसीब हो? प्लीज दीदी, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। ये क्या क्या आपने मेरे बेटे का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। राम, मैं चाहता हूं कि सब कुछ तय होने से पहले मैं एक बार अक्षय से मिल लूं, क्योंकि हमारा समाज विधवा को जरा अलग नजरिए से देखता है। वह मैं अक्षय से मिल चुका हूं, उसके परिवार वालों से भी मिल चुका हूं, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर भी तू मिलना चाहे तो मैं उन्हें फोन कर देता हूं। अरे नहीं, अगर तू मिल चुका है तो फिर मुझे मिलने की क्या बाबा? जरूरत है? बाबा, क्या हुआ? दीदी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कमला, कमला, अरे तुम यहाँ लेटी हो? कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये कैसे हो गया? अरे कुसुम ने शादी के लिए हाँ कह दी? हाँ। अभी तो आरती बहन जी का फोन आया था, वो पूछ रही थी कुसुम ने क्या कहा। तो फिर दोबारा उन्हें फोन कर और बता कि कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत देर हो गई, अक्षय अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो बहन जी, मुबारक हो, कुसुम ने शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या? हाँ, अरे हम तो उसे मना मना के थक गए थे, वो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। हाँ। भगवान बहुत बड़ा है बहन जी, उसने हम सबके दिल का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा बहन जी, मैं सोच रही थी कि शादी का मुहूर्त निकलवा के तारीख तय कर देते हैं। हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं आप।
अच्छा बहन जी, मैं सोच रही थी कि आपके घर आके बाकी की रस्में भी तय कर लें। हाँ। जी ठीक है। अच्छा बहन जी, फोन रखती हूँ। अच्छा एक बात और, आलोक भाई साहब को ये खुशखबरी दे दीजिएगा। अच्छा नमस्ते। क्या बात? किसका फोन था? तुम उदास क्यों हो गई? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर क्या? कुसुम ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम उदास क्यों हो गई? नहीं तो क्या नाचूं, शोर मचाऊं कि एक विधवा मेरे घर में बहू बन के आ रही है। आरती, इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुसुम हाँ कर देगी? तुमने सिर्फ ऊपरी मन से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। देखो आरती, कुसुम की बीती बातों को लेकर तुम्हारे मन में जो भी है ना, उसे निकाल दो। फिर तुम्हें कुसुम में कोई खोट नजर नहीं आएगा। खोट तो मेरी किस्मत में है, तभी तो। आरती, तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो, अगर कुसुम ने शादी से इनकार कर दिया होता तो हमारा बेटा अक्षय तो सारी जिंदगी शादी ही नहीं करता, वो तो कुंवारा ही रह जाता।